महाराष्ट्र के कल्याण कस्बे इलाके में दुर्गा मंदिर के सामने एक सोसाइटी थी जहां जगदीश सोलंके अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी शादी हो गई। उसकी नौकरी भी थी अच्छी खासी। फिर उसकी एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी हो गई, वैशाली ठाकरे। उन्होंने शादी करी और वहीं पास के दूसरे फ्लैट में रहने लग गए आपस में। फिर किराए के मकान में आने के बाद 3 महीने बाद लगभग उनकी बनना अनबन चालू हो गई। फिर अचानक 6 मार्च 2019 को रात में लगभग 11 बजे के समय वैशाली ने वहीं पास में रहने वाले सोलंके के मामा नंदलाल को फ़ोन किया। वैशाली ने भी उन्हें रोते हुए बताया, मामा जी हमारे घर बहुत बड़ी चोरी हो गई है, बदमाशों ने जगदीश को मार दिया है। वैशाली ने कहा कि आप प्लीज़ आ जाइए जल्दी घर पर हमारे। यह बात सुनकर जगदीश सोलंके के मामा घबरा गए और जल्दी जल्दी घर पर आ गए। वो सब रिश्तेदार जो भी थे उनके, वो सब आ गए। इधर जगदीश की मौत के बारे में सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए, लेकिन फिर भी नंदलाल ने अब वैशाली को धीरज बांधते हुए कहा तुरंत ही उसके घर पहुंच रहे हैं। नंदलाल के घर के पास ही उनका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सोलंके भी रहता था। इसलिए नंदलाल ने जगदीश की हत्या की जानकारी कांचन सोलंके को भी दे दी। अपने भाई की खबर की मौत सुनकर वह घबरा गया वो भी। फिर अचानक देखा उन्होंने घर पे पहुंच के सोलंके के घर पहुंचने के बाद उसके भाई कांचन सोलंके और मामा नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वैशाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से जगदीश को पास में ही क्लिनिक लेकर गए। वहां से जगदीश को किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया। इसके बाद वह जगदीश के दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि इनकी जान जा चुकी है। फिर अचानक सोलंके के परिवार की भी तबीयत ठीक नहीं थी। वो भी हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने देखा अब तो ये मृत घोषित है और हॉस्पिटल वालों की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली। फिर वहाँ पे उन्होंने स्थानीय जानकारी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी गई। थाना कोलसेवाड़ी में मौजूद एसआई पुलिस टीम के साथ जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। साथ ही इस घटना की जानकारी उन्होंने सीनियर अधिकारियों को भी दे दी थी। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर वह मृतक परिवार से पूछताछ करने के लिए गए। उन्होंने सीनियर अधिकारी को भी बता दिया था। परिवार वालों से पूछताछ कर रहे थे लोग, तभी अचानक पुलिस अधिकारी की नज़र जगदीश के शव पर पड़ी। उन्होंने उसके शरीर पर कुछ ऐसा देखा कि जिससे वह तुरंत समझ गए कि यह मामला चोरी का नहीं है। डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जगदीश सोलंके के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस वापस थाने लौट गई। थाने लौटने के बाद जब पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता से सोचा विचार किया तो उन्होंने जगदीश सोलंके की हत्या की कड़ियों में कई उतार चढ़ाव नजर आए। यानी यह मामला वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है, और इस मामले में की तरह जाने के लिए जगदीश सोलंके की पत्नी वैशाली का बयान जरूरी था, लेकिन वह इस समय वैशाली बयान देने की पोजीशन में नहीं थी। इसलिए सीनियर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में साहू राजेन ने पूछा
पूछताछ करने के लिए वैशाली को दूसरे दिन थाने में बुलाया और मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी। वैशाली ने अपने बयान में बताया, घर में पकाने के लिए सब्जी नहीं थी। उसने जगदीश सोलंके को फ़ोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वह काम से लौटते समय सब्जी लाना भूल गए और खाली हाथ ही घर पर आ गए, जिसकी वजह से वैशाली खुद बाजार चली गई। लेकिन बाजार से लौटकर जब वह अपने घर आई तब उसने पूरी घर की हालात देखी। घर की हालात को देखकर उसके होश उड़ गए और जब वह दौड़कर अपने पति जगदीश के पास पहुंची तो वह बेहोश पड़े थे। यह सब देखकर वैशाली बुरी तरह डर गई। उसकी शादी के सारे गहने भी बदमाश चोरी करके ले गए थे और जब उसके समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल सोदा को फ़ोन किया और फ़ोन पे सारी जानकारी दी। जगदीश और वैशाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। अचानक जगदीश की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने वैशाली ठाकरे को बुलाया दोबारा। सोलंके के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके शुरू कर दी। लेकिन जब जगदीश कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस को शक सीधा वैशाली पर चला गया, यानी सीधे सीधे वैशाली ही पुलिस के दरार पर आ गई। इसके बाद पुलिस ने पत्नी पर शक की वजह से जगदीश सोलंके के परिवार वालों से भी पूछताछ की। जगदीश के परिवार वाले ने उसकी मौत का एक बहुत गहरी साजिश बताया। परिवार वालों के बयान के अनुसार वैशाली का जगदीश की शादी तो हो गई थी, लेकिन वैशाली अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह शादी से पहले 2 बार जगदीश सोलंके के साथ शादी करने से मना कर चुकी थी। वैशाली को यह शादी अपने घर वालों की भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। इसके बाद पुलिस टीम ने जब इन सब बातों को सच्चाई जानने के लिए वैशाली से दोबारा पूछताछ करने के लिए बुलाया तो वह पुलिस को घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके पिता गोकुल सोलंके सीधे साधे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा रोवर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान थी। परिवार में उनकी पत्नी में अलावा सिर्फ 2 बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सोलंके की शादी हो गई थी और वह अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र कल्याण में उपनगर में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सोलंके उस समय पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सोलंके अपनी काश्तकारी दुकान को अपना परिवार चलाता था। उसके पिता गोकुल सोलंके सीधे साधे व्यक्ति थे। वैशाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में उसका एक भाई सतीश ठाकरे और मां ही थी। क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी वैशाली के भाई सतीश ठाकरे के कंधे पर थी, इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इसकी बहन वैशाली जितनी सुंदर थी वह उतनी ही चंचल और खूब हंसमुख थी, इसलिए जगदीश को वह पहली नज़र में ही पसंद आ गई। वैशाली के घर वालों को भी वह रिश्ता बहुत पसंद आया। साथ ही उनकी पुरानी पारिवारिक रिश्तेदारी भी निकल आई। इसलिए ठाकरे परिवार वैशाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सोलंके और वैशाली के एक दूसरे को देखने और पसंद करने के बाद दोनों परिवार और उनके रिश्तेदारों ने
वैशाली और जगदीश सोलंकी की सगाई कर दी। साथ ही तारीख भी तय कर दी, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खाली छूट दे दी। अच्छा, लड़का और लड़की दोनों बातचीत करने के साथ साथ मिलने जुलने और एक साथ घूमने फिरने लगे। ऐसा ही कुछ वैशाली और जगदीश सोलंकी के साथ भी हुआ। वैशाली और जगदीश एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने लगे थे। उनके बीच सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा, जहां जगदीश सोलंकी वैशाली से शादी होने पर बहुत खुश था। दूसरी तरफ आज़ाद ख्याल वैशाली 6 महीने में ही जगदीश सोलंकी के बारे में बोर हो गई थी, क्योंकि वैशाली को एक सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि उसे तो कोई मॉडल और स्मार्ट पति चाहिए था, जो इसके इशारे पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। इसलिए शादी के 20 दिन पहले वैशाली ने जगदीश सोलंकी को फ़ोन करके मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और दुखी मन से जगदीश से कहा कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि हम दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। वैशाली ने उसे कहा कि अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। शादी से इनकार कर दिया वैशाली ठाकरे की। यह बात सुनकर जगदीश का तो समझो पैर के नीचे जमीन खिसक गई। फिर देखो क्या होता है। उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। अच्छा, ये भी रीजन है। सारे रिश्तेदार को भी सारे कार्ड भेज दिए थे। जब जगदीश ने यह बात वैशाली को समझाने की कोशिश की तो उसने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर शादी जबरन की गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी और फिर उसका क्या अंजाम होगा यह खुद समझ सकता है। वैशाली की इस धमकी से जगदीश बुरी तरह डर गया। उसने वैशाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को भी बता दी। इसके बाद जब इन सब बातों की खबर वैशाली के घर वालों को लगी तो वह लोग भी सख्ते में आ गए। उन्होंने वैशाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में आकर वैशाली ने अपनी गलती मान ली और जगदीश से शादी करने लगी। अपनी गलती मान ली और शादी करने लगे, तैयार हो गए। लेकिन अब जगदीश के परिवार वालों को वैशाली की बातों पर यकीन नहीं था। वो लोग वैशाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर भविष्य में वैशाली से ने कोई गलत कदम उठा लिया तो जिम्मेदार उनकी नहीं होगी। इसके लिए जगदीश के घर वालों ने अलग से गारंटी और माफ़ी पत्र लिखवाया अपने पास रख लिया था। इसके बाद वह लोग शादी की तैयारी में जुट गए। इधर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर वैशाली जगदीश से शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में अब भी जगदीश सोलंकी को लेकर उलझन थी। जगदीश सोलंकी को वह पति पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी और यह कारण था कि वैशाली अपनी शादी के लिए टाल मटोल कर रही थी। इसके बाद वैशाली से 8 दिन पहले वैशाली ने जगदीश को एक होटल में बुलाया और फिर वहीं पुराने बातें दोहराते हुए कहा कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करने के बाद वह शादी करेगी। करियर पहले बनाना था उसको और बाद में शादी करती। ठीक है। जगदीश से कहा कि अब
तक के लिए तुम शादी के लिए तारीख आगे बढ़ाकर देख लो। जब मेरा करियर बन जाएगा तो फिर शादी हम दोनों कर लेंगे। इधर जगदीश वैशाली की बातें सुनकर गुस्से में भड़क गया। इस बार जगदीश सोलंके ने वैशाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा कि यह बात तुम खुद अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती। इतना कहकर जगदीश गुस्से में वहां से उठकर चला गया। जगदीश सोलंके के इस रवैये से वैशाली भी गुस्से में आ गई और उसने सोचा इस समस्या से निपटने के लिए कुछ करना पड़ेगा। घर जाने के बाद भी वह सारी रात इसी बारे में सोचती रही, करवटें बदलती रही। सुबह तक उसने अपने इस परेशानी का हल निकाल लिया। वह बहुत खतरनाक था जो हल इसने निकाला था। दूसरी तरफ दोनों का परिवार वैशाली और जगदीश सोलंके की शादी को लेकर उत्साहित थे, क्योंकि वैशाली की एक शादी हो रही थी। इस बात को लेकर उसकी सहेलियों और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वह शादी वैशाली बैचलर पार्ट देने की मांग कर रहे थे और वैशाली उन्हें आजकल कहकर टाल रही थी। लेकिन फिर अचानक वैशाली ने शादी के 3-4 दिन पहले अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी में खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया गया था। वैशाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया तो ज़रूर था, लेकिन उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। खैर, घर लौटते समय वैशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने के लिए टिफिन निकाला।